आरईसी और पीएफसी दोनों स्टॉक्स को एक बार पुल अप करते हैं। कल के सत्र में इस स्टॉक्स में हमने मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड देखी है, लेकिन ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रिपोर्ट्स के दम पर हो सकता है कि आज ये फोकस रेडार पर रहे। आरईसी पीएफसी दोनों के लिए मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और उन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। शरण, अगर फंडामेंटल ट्रिगर्स की बात करें दोनों कंपनियों के लिए, आरईसी और पीएफसी के लिए, डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी रहती है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी है कंपनी के। अगर यहाँ पर तिमाही दर तिमाही की बात करें तो रिजल्ट सीजन में भी एक्शन और मूवमेंट्स दिखाते जरूर है दोनों स्टॉक्स। ताज़ा ब्रोकरेज की माने तो पीएफसी 508 के लेवल्स दिखा सकता है, ये मानना है मॉर्गन स्टैनली का, और आरईसी 485 तक के लक्ष्य दिखा सकता है। रिपोर्ट में रैशनल भी बताए गए हैं, लेकिन टेक्निकली क्या इस खबर के बाद चार्ट वाइज मूवमेंट दिखेगी? तो मानसी, दोनों ही काफ़ी पिटे हुए स्टॉक्स है और अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। बाकी पीएफसी और आरएफसी में अगर आप बोले तो मुझे पीएफसी का चार्ट पैटर्न डिसेंट लग रहा है आरईसी से, और पीएफसी अभी लग रहा है एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया, अपने 200 डे ईएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और एक ब्रेकआउट लेवल दिख रहा है अराउंड 423 से 425 का लेवल। एक बार वो ब्रेकआउट करता है तो मुझे आगे वाले दिनों में मुझे लग रहा है 435 टू 445 के प्राइजेस आप देख सकते हैं। पर वो मैं ब्रेकआउट के लिए डेफिनेटली वेट करूंगा, और एक बार 423 या 425 के ऊपर ट्रेड करता है तभी पोजीशन बनानी चाहिए। तब तक आप वेट एंड वॉच कीजिए, और जिन्होंने पोजीशन बनाई है तो मैं उन्हें होल्ड की राय दूंगा, बट डेफिनेटली स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल देवे। स्टॉप लॉस डालना बहुत ही ज़रूरी है, विदाउट स्टॉप लॉस कभी ना ट्रेड किए, लॉन्ग टर्म हुए, शॉर्ट टर्म हुए, मीडियम टर्म हुए, स्टॉप लॉस डालना बहुत ज़रूरी है। तो 410 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस डाल के आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नई पोजीशन के लिए तो बिल्कुल रुक जाएं, वेट एंड वॉच का नजरिया पीएफसी आरईसी पर आता हुआ। हालांकि ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट जरूर है, बाजार खुलने के साथ स्टॉक्स में मूवमेंट क्या है इस पर नजर जरूर रखेंगे, लेकिन अगर आपने पोजीशन बनाकर रखी है, एग्जिस्टिंग को होल्ड कीजिएगा, इंटैक्ट रखें, स्टॉप लॉसेस मेंटेन जरूर करते रहें। ये राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई। आईटी सेक्टर तपन आज फोकस रेडार पर रहने वाला है, और टीसीएस पर तो नजर है ही, लेकिन साथ साथ मिड कैप आईटी प्लेयर्स पर भी। अब बात और कह सकते हैं मुद्दा ये छिड़ता है कि लार्जर आईटी प्लेयर्स या फिर मिड कैप आईटी स्पेस नजर कहाँ होनी चाहिए। एंड हम ये भी याद रखते हैं कि नैस्डैक टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स यूएस में जो है वहां पर अच्छा खासा एक्शन हर सेशन में नजर आता है। मिड कैप आईटी की अगर बात करें, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ये तमाम स्टॉक्स हैं फोकस रेडार पर। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के लिए एक नए पार्टनरशिप करार की खबर आई है। ऑटोनॉमस और स्मार्ट व्हीकल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने एक करार भी किया है। मिड कैप आईटी प्लेज में कौन सी स्क्रिप्ट है जो आपके फोकस रेडार पर है? जी मानसी, देखिए पुलकित ने जिस तरह से आज बताया कि क्या एस्टिमेट है टीसीएस के, कुछ खास नहीं, पूरा फ्लैट नंबर्स है, 1% के आसपास की ग्रोथ बता रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा नो वी हैव टू सी कि किस तरह का वैल्यूएशन है। अगर आप देखें ना, तो अगर थोड़े 1-2 क्वार्टर ऐसा चलता है ना, तो पी डी रेटिंग भी आ सकती है टीसीएस या इन्फोसिस, अगर ग्रोथ अगर खास मिला तो। मैं लार्ज कैप में तो इतना फोकस मेरा नहीं है, क्योंकि ग्रोथ वहां दिख नहीं रहा है। हाँ, परसिस्टेंट कोफोर्ज जो मैंने पहले भी कहा, तो वो मेरे रिडार में है, लेकिन वहां भी अगर आप देखो तो अच्छी खासी तेजी हो चुकी है ऑलरेडी। पीछे 1 महीने में अच्छी खासी तेजी हो गई। तो अभी किसी को भी निवेश करना है तो उनको रुकना चाहिए। हाँ, यूएस में अगर आप बात करें, एनवीडिया का तो $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो गया, लेकिन उनका बिजनेस अलग है, हमारा अलग है। वो एआई है, हम लोग एआई नहीं, हम लोग आउटसोर्सिंग और नॉट बैक ऑफिस का ज्यादा कर रहे हैं, तो ज्यादा मिलाप नहीं। हाँ, नास्डेक के साथ हम थोड़ा मूव कर लेंगे, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप कंपनी स्पेसिफिक बोलो तो उस तरह का मुझे आउटलुक नहीं दिख रहा है फ्यूचर का, कि खास टीसीएस और लार्ज कैप के एटलीस्ट मैं बात करूं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, इन सब का। तो यहाँ मिड कैप पे फोकस होना चाहिए, लेकिन मिड कैप भी क्योंकि बढ़ गया है, आई थिंक वन शुड वेट कि रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, और बाद में आपको डिसीजन लेना चाहिए इसमें निवेश करने का। ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट आप देख लीजिए। हालांकि कुछ खास